जल रहा है बिहार, बिहार को बचाइए, दब रही है आवाज, आवाज को उठाइए। जी हां, ये पंक्तियां बिहार के वर्तमान हालातों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। शांति का प्रतीक, बुद्ध की धरती माने जाने वाला बिहार एक बार फिर से जल रहा है। जो हाल ही में समय में बिहार का हुआ था, वही एक बार फिर से सड़कों पर अब नजर आ रहा है। नालंदा, सासाराम, बिहार शरीफ जिहादियों के दंगों की चपेट में आ गया है। पत्थर आगजनी की घटनाएं लगातार यहां से सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंसा की आग में सासाराम जल रहा है। नफरत की आग से नालंदा झुलस रहा है। बिहार शरीफ में दुकानें लूटी गईं, होटलों में आग लगाई गई। लोग जान बचाने के लिए दर बदर हो रहे हैं। बिहार शरीफ में दर्जन भर परिवार अपने लालों को ढूंढने में रात दिन एक किए हुए हैं। लेकिन सुशासन बाबू कह रहे हैं कि सब चंगा सी। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, आप जरा सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से ले तो बदमाशी करना है ना। तो सुना आपने, सुशासन बाबू की नजरों में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ा है। सुशासन बाबू की नजर से देखें तो कोई शहर लपटों की आगोश में ही नहीं है। किसी को गोली नहीं मारी गई। मुसलमानों की उन्मादी भीड़ ने हिंदुओं पर पत्थर नहीं बरसाए और कोई अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर भी नहीं हुआ। लेकिन कोई सीएम साहिब को बताए कि पूरे सूबे में क्या चल रहा है। एक तरफ पूरे सूबे में आग लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी इसे गृह मंत्री अमित शाह के सासाराम दौरे को रोकने के लिए प्रायोजित हिंसा बता रही है, तो वहीं जेडीयू हिंसा के लिए बीजेपी को घेर रही है और एआईएमआईएम लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर बता रही है। महागठबंधन सरकार की सुनियोजित साजिश है। गृह मंत्री जी का जाना उस क्षेत्र में इनको पच नहीं रहा है। प्रशासनिक लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के कारण समाज में अराजकता का वातावरण बन रहा है। प्रशासन बहुत अलर्ट रहती है, लेकिन सासाराम में 2 तारीख को कौन सा प्रोग्राम है वो आप लोग जानते हैं। बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, तो बीजेपी के सारे लोग वहाँ पे एक्टिव हैं और जमा हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि उन्हीं लोगों का किया धराया ये रहता है, सरकार को बदनाम करने के लिए वो रहता है। बिहार में जो कुछ सासाराम में हुआ है और पिछले दिनों में जितने मॉब लिंचिंग्स हुए हैं, उससे साफ या स्पष्ट होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार सरकार फेल है। ये जो कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, तो ये कहाँ शब्द है? या आसमानी शब्द है या धरती पर उतरना भी चाहिए? सियासत के आरोप प्रत्यारोपों के बीच लोग सवाल कर रहे हैं कि साहिब, हिंदुओं को त्योहार मनाने पर हिंसा क्यों हो जाती है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव पर मुसलमानों की ओर से सारी मर्यादा क्यों तोड़ दी जा रही है? और सरकार हमारी रक्षा करने से क्यों विफल हो रही है? हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए अब आपको 10 बड़ी बातें भी बताते हैं कि नीतीश राज में कहां क्या कुछ हुआ। सड़कों पर जिहादियों ने उत्पात लगातार मचाया हुआ है। नालंदा में 2 जगह गोलीबारी में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए। पहाड़पुर और साथ ही सोरह सराय में हिंसा हुई। हिंसा में 20 से ज्यादा लोग यहां घायल हुए और सासाराम में बम धमाके भी हुए। बम धमाके में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए और सासाराम में धारा 144 लागू कर दी गई। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और सासाराम में हिंसा के बाद लोग पलायन करना शुरू कर दिए। नालंदा में 2 जगह गोलीबारी हुई है और लगातार नालंदा और सासाराम में जो है पत्थरबाजी की तस्वीरें, आगजनी की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पहाड़पुर और सोसराय में हिंसा भड़की। 20 से ज्यादा लोग यहां घायल हुए और कल सासाराम में बम धमाके में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए और ये सब कुछ हुआ नीतीश राज में। जी हां, ये तस्वीरें बिहार की ये बताने के लिए काफी है कि देखिए किस तरीके से हिंदुओं के त्योहार में लगातार आगजनी और पथराव किया जा रहा है और ये हिंसा इन जिहादियों के द्वारा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि रामनवमी से लेकर आज 3रा दिन है और आज भी वहां की तस्वीरें इस तरीके की सामने आई, जहां बम फोड़े गए, लोगों को भागना पड़ रहा है उस जगह से। सासाराम में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, धारा 144 लागू कर दी गई और इस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति बन गई कि खुद गृह मंत्री अमित शाह
महत्वपूर्ण बैठक भी ले रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में जो परिस्थिति बन रही है उस पर काबू पाया जाए।